हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आऊंगा कि जो सीयूईटी में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस तरह के पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं वही बेसिक क्वेश्चंस की बात करूंगा कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं किस तरह के क्वेश्चन है, ताकि आपको आइडिया लगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो आपका आई थिंक 2022 का क्वेश्चन है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज, देखिएगा अभी मैं ज्यादा ट्रिक की बात नहीं करूंगा। ट्रिक की बात मैं जब मैं सेशंस लूंगा तो प्रॉपर एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस को ट्रिक कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी मैं आपको फिर भी इसमें जैसे इसमें कौन सा ट्रिक अप्लाई है आपको हर एक क्वेश्चंस में पता चलेगा। जैसे क्या लिखा हुआ है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज ट्रायंगल इज रिटन एज, क्या लिखा हुआ है, VTKCPING। इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, बस ट्रायंगल को इस तरह से लिखा गया है। तो आप ध्यान से देखना कि क्या लिखा है। ट्रायंगल में हमें जैसे जनरली रीजनिंग में क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबका नंबर पता होना चाहिए अल्फाबेट का, कौन से पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट है। ठीक है ना, कौन से पोजीशंस पे कौन सा अल्फाबेट है मुझे पता होना चाहिए। तो आपको जब क्लास में मुश्किल से 10 मिनट का सेशन होगा और आपको अल्फाबेट का एक एक चीज आपके मुंह पे याद होगा, नहीं याद होगा तो आप मेरा जो बोलोगे मैं मान लूंगा। इतना मैं आपको एसिडिटी दे सकता हूं, 10 मिनट में आपको अल्फाबेट का एक एक नंबर याद, अल्फाबेट का एक एक पोजीशंस आपको मुंह पे रट जाएगा। इतना क्लास में इतना इजी तरीके से पढ़ाऊंगा। फिलहाल में चूंकि मुझे याद है तो मैं बता रहा हूं कि ट्रायंगल में टी का होता है 20 और आर का होता है 18 एंड आई का 9। बस ऐसा नहीं कि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस हमें देखना है कि थोड़ा सा बेसिक ट्रिक पकड़ना है। अब देखो V का क्या होता है 22, T का क्या है 20, K का होता है 11। अब यहां से ट्रिक पकड़ना, मैंने स्टार्टिंग यहां से 3 लिखा, स्टार्टिंग 3 लिखा, 20 से क्या हो गया यहाँ 22 हो गया। दूसरा नंबर क्या था R, 18 से यहाँ क्या हो गया 20 हो गया। तीसरा I 9 पे था और I से वहां क्या हो गया K 11 पे हो गया। तो देख रहे हो कि हर एक अल्फाबेट का में 2 नंबर ऐड करके आगे लिखा गया है। मींस टी के जगह पे 2 ऐड करके क्या गया 22 हो गया, आर के जगह पे 2 ऐड करके क्या हो गया 20 हो गया। तो सिंपल हमें समझ ट्रिक पता चल गया। तो हमें ऐसा नहीं कि हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, हम क्या करेंगे, अगर आपको फिर भी चेक करना है तो एक लास्ट पोजीशन से चेक कर लेंगे कि ई का 5 होता है और जी का 7 होता है। ठीक है, अब सिंपल अल्फाबेट का अगर पोजीशन याद है तो इजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो हमें सिंपल है, पूछ रहा है कि क्या कि रेक्टेंगल में व्हाट विल बी रिटन एज द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में अब जो भी होगा उसके 2 पोजीशंस आगे बढ़ा के हम उसके पोजीशंस को लिख देंगे। तो जैसे रेक्टेंगल की अगर बात करें तो आर के जगह पे क्या लिखेंगे, आर का होता है वैल्यू 18, तो यहाँ पे 20 पे कौन सा आ जाएगा टी। उसके बाद ई 5 पे होता है तो उसके बाद आ जाएगा उसके जगह पे 7 और 7 पे होता है जी। फिर आता है सी होता है 3 पे और उसके जगह पे आएगा 5 और 5 पे कौन सा होता है ई। तो टीजीई सब में है। उसके बाद आता है फिर से टी है, टी पे 20 और 22, तो 22 पे कौन आता है वी, तो टीजीईवी। तो ये पहला ऐसे ही कैंसिल हो गया। अब आता है 3 ऑप्शन हमारे पास बचा हुआ है। फिर आता है ए के बाद तीसरा पोजीशन पे कौन सा हो जाएगा सी, तो उसके अगला पोजीशन पे सी है। आफ्टर दैट सी सब में है, उसके बाद पी भी है तो पी सब में है तो होगा ही होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। ठीक है, एन तो एन के बाद पी हो जाएगा, जी पे देखते हैं, जी से फिर से कितने है 7 पे है और 7 के बाद नेक्स्ट पोजीशन कौन सा होगा 9 और 9 पे होता है आई। तो अगर आई की बात करें तो आई किस में लिखा हुआ है, आई इस के इसमें लिखा हुआ है। अब बाकी 2 पोजीशंस बचता है जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है आई, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। उसके बाद एन और जी, टीजी, अच्छा टीजी से एक ही लास्ट में जी से शुरू है, इसलिए राइट आंसर इज सी। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। सिंपल हमें क्या करना होता है कि हमें ट्रिक्स को पकड़ना है। ट्रिक्स पकड़ने का मीन्स कि सिंपल हमें ये लॉजिक पकड़ना है कि ट्रायंगल से ये जो लिखा गया है वो किस कोडिंग के बेसिस पे लिखा गया है। तो हमें इतना शुरू में ही पता चल गया था कि हर एक अल्फाबेट में 2 ऐड किया गया। ठीक है, तो ये तो एक ही पैटर्न है। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो सारे क्वेश्चन जब हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में आपको खुद ही दिमाग लगा लोगे कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस इस पैटर्न पे बनाया गया। ठीक है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, द फिगर, अब यहाँ पे इसको बोलते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं हम क्या, नॉन वर्बल रीजनिंग। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, अब नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, अब जैसे यहाँ पे अगर आपको फिगर दिख रहा है तो इसमें देखना कि किस तरह से बॉक्स रोटेट कर रहा है, किस तरह से बॉक्स
आप देखो इसमें पूछा रहा है कि नेक्स्ट बॉक्स क्या होगा, जैसे 4 बॉक्स दिया हुआ है, नेक्स्ट बॉक्स की बात कर रहा है, तो नेक्स्ट बॉक्स की बात में जैसे ये लाइन आप देखोगे इस तरह से बन रहा है, तो नेक्स्ट जो लाइन बनेगा वो तो आपको क्लियर है कि नेक्स्ट जो बॉक्स बनेगा उसके अंदर ये जो लाइन है इस तरह से बनेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से लाइन ड्रॉ हो रहा है तो इस तरह से बनेगा। दूसरा चीज हमें पकड़ना है, इसमें एक और चीज दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है कि प्लस है डॉट है, प्लस है डॉट है। तो अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस देखना कि यहां से इस पोजीशन से उठ के प्लस की अगर बात करें तो प्लस क्या हुआ, इस पोजीशन से उठ के कहां पे आ गया, यहाँ पे आ गया, मीन्स 90 डिग्री नीचे हुआ, फिर 90 डिग्री आगे गया, फिर 90 डिग्री ऊपर गया, तो 90 डिग्री नेक्स्ट पोजीशन कहां पे आएगा, प्लस का यहाँ पे आएगा, मीन्स की जो प्लस का जो पोजीशन होगा यहाँ पे होगा। अब इस पूरे ऑप्शंस में देखना कि प्लस का पोजीशंस उस पोजीशंस पे केवल ऑप्शंस ए में है, इसीलिए राइट आंसर इज ए। तो ये इजी क्वेश्चन होता है, बस चीजें समझना है कि किस तरह से क्वेश्चंस में रोटेट कर रहा है। तो जैसे मैंने बोला कि 90 डिग्री, तो ये सब टर्म्स होता है जो हम वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर देखते हैं, नॉन वर्बल के अंदर देखते हैं कि कभी 90 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, 45 डिग्री पे रोटेट कर रहा है, किस एंगल से रोटेट कर रहा है। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सारे टॉपिक्स को करेंगे, तो आपके ये सारे टॉपिक, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन है, कहीं से भी आ गया है, ठीक है। उसके अलावा बस मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि रीजनिंग टफ नहीं होता है, आसान होता है, बस आपको पता होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि रीजनिंग किस तरह क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर, आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा। क्या लिखा हुआ है, 2, 9, 28 और 65। अब 2, 9 और 28 और 65, अब इसमें से कौन सा सीरीज ये बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंडीशंस लगा के देखते हैं, प्लस माइनस करके देखते हैं, स्क्वायर करके देखते हैं, क्यूब करके देखते हैं, और भी स्क्वायर प्लस 1, क्यूब प्लस 1, इस तरह से भी कंडीशंस हमारे पास बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। सारे कंडीशंस की हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स के अंदर, ठीक है। तो ये अगर कंडीशंस की बात करें तो जैसे क्या लिखा हुआ है, 2, 9, 28, 65 और व्हाट इज द नेक्स्ट डिजिट। अब ये देखना ये किस सीरीज पे बना हुआ है, ये है, अगर आप लिखते हैं 1 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब प्लस 1, 3 का क्यूब प्लस 1 और 4 का क्यूब प्लस 1, क्या ये पैटर्न है। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1, 1 प्लस 1 2, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 9, 3 का क्यूब 27 प्लस 1 28, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 जा 125 प्लस 1 126। तो राइट आंसर इज 126। तो ऑप्शंस में ऑप्शंस बी इज द राइट आंसर। तो ये होता है, इसको बोलते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हो सकता था कि स्क्वायर के भी पैटर्न पे आ सकता था, क्यूब के, माइनस में भी आ, जैसे ये कई बार प्लस है उस तरह कई बार माइनस के कंडीशंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो कहां से हमें क्लियर होगा, तो जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या हम जब प्रैक्टिस करेंगे हर एक टाइप के क्वेश्चंस को, तो वहां से हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मिसिंग टर्म ऑफ सीरीज इज। अब इसमें से सेम है, मिसिंग टर्म पूछ रहा है। अब मिसिंग टर्म में देखना A2, C5, E8, G11 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट डिजिट क्या होगा, ठीक है। अब सिंपल है, अल्फाबेट हमें पता ही होना चाहिए, अल्फाबेट का हमें नंबर पता होना चाहिए, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखना क्या लिखा हुआ है, A2 लिखा हुआ है। A2 का मतलब अगर उसको हम नंबर में लिखते हैं तो 1 2, ठीक है। फिर लिखा हुआ है 3 5, ओके। नेक्स्ट डिजिट है 5 8 और तीसरा है 7 और 11। क्या चेंजेस हो रहा है इसमें से, हर एक में 2 बढ़ रहा है, 1 3 5 7, मतलब 2 डिजिट ऐड हो रहा है, तो अगला क्या हो जाएगा 9, और इसमें भी 3 ऐड हो रहा है, 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, तो 11 से 3 कितना हो जाएगा 14। तो 9 और 14, 9 पे कौन सा होता है I, और 14 पे 14 ही रहेगा, तो I और 14, तो I और 14 इज द राइट आंसर, ठीक है। क्या 1 मिनट लग रहा है, बिल्कुल नहीं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। रीजनिंग का क्वेश्चन मैक्सिमम 1 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने। कई बार होता है कि हमें ट्रिक नहीं पता चलता है, या हमें मतलब माइंड में नहीं वो चीज आ पाता है कि जो क्वेश्चंस है वो किस पैटर्न पे बना हुआ है, किस लॉजिक, कौन सा लॉजिक लगा हुआ है। जनरली आपको अगर आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा ये रीजनिंग का क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और ये 20 का 20 क्वेश्चंस, 20 में से 19 क्वेश्चंस तो कर ही सकते हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। ये है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD आर स्टैंडिंग इन अ रो, A इज बिटवीन। अब ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस,
ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके पैटर्न पे आपको एक दो क्वेश्चंस पूछ लेगा, ठीक है ना, तो जिसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चंस देखता हूं मैं, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई इन अ रो, ये ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। अब दिख रहा होगा ए बी सी डी इन अ रो। अब इसमें 5 डिजिट है, 5 अल्फाबेट है, तो मैं 5 अल्फाबेट का एक बॉक्स बना लेता हूं पहले। एक रो में है ए बी सी डी ई। अब देखना इसका कंडीशंस क्या होता है, ठीक है। 5 बॉक्स है, 1 2 3 4 एंड 5, ध्यान से देखना। और इसमें 5 में कौन सा होगा, ए बी सी डी हो, अब कौन किस पोजीशन पे है वो वहां लिखा हुआ है। नेक्स्ट लाइन पढ़ना आपसे, ए इज बिटवीन डी एंड, ए इज बिटवीन बी एंड डी। अब क्वेश्चंस में ये बोल रहा है कि ए बी और डी के बीच में है। एक कंडीशंस तो ये बन रहा है, दूसरा कंडीशंस ये भी बन रहा है कि ए डी ऊपर होगा और बी नीचे होगा। ये दो कंडीशंस बन रहा है ये स्टेटमेंट का। ये जो स्टेटमेंट है ए इज बिटवीन बी एंड डी, तो हम इसको अभी उसमें बॉक्स में फिल नहीं किए, क्योंकि मुझे पता नहीं कि इस बॉक्स में किस पोजीशंस पे आएगा। तो जब तक चीजें क्लियर नहीं हो तब तक हम उसमें पुट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये कंडीशंस पता चल गया कि बी और डी के बीच में ए है, तो या तो बी ऊपर हो सकता है या बी नीचे हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशंस क्या बोल रहा है, ई इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो। एक कंडीशन फिक्स है कि ई इस पोजीशंस पे, फर्स्ट पोजीशंस पे तो नहीं है, ई फर्स्ट पोजीशंस पे नहीं है। अब ई या तो सेकंड पे होगा, थर्ड पे होगा, फोर्थ पे होगा, 5 पे होगा। कहां होगा वो हम अभी पहले सारे क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लेंगे, तब हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए इज नॉट एट द स्टार्टिंग ऑफ द रो। अब तीसरा कंडीशन बोल रहा है सी इज जस्ट बिफोर डी, ठीक है, सी इज जस्ट बिफोर डी। अब देखना यहां पे सी बोल रहा है डी से पहले है, डी से पहले यहां पे क्या लिख आ रहा है ए, और हमें बोल रहा है कि सी डी से पहले है, तो ये वाला कंडीशन तो होगा नहीं। क्लियर है, क्या बोल रहा है कि सी इज जस्ट बिफोर डी। अगर इस कंडीशंस की बात करते, तो इस कंडीशंस की बात करते अगर, तो डी से पहले कौन सा है, ए है, लेकिन यहां बोल रहा है कि सी इज जस्ट बिफोर डी। ओके, तो इसीलिए ये कंडीशंस के पास है, ये कंडीशंस कैंसिल हो गया। अब तो क्या हो जाएगा, सी यहां हो जाएगा। अब हमें 5 डिजिट में से 4 डिजिट क्लियर है कि सी डी ए बी ये पैटर्न रहेगा, और एक पोजीशंस पे ई रहेगा नहीं। तो सिंपल है कि क्या हो जाएगा, सी डी ए बी, और ई चूंकि ये फर्स्ट पोजीशन पे नहीं रहेगा तो एक ही पोजीशन हमारे पास बच ही रहा है, दैट इज ई। तो ये हो गया आपके पास कंडीशंस, जो कि 5 बॉक्स को फुल कर दिया। अब क्वेश्चंस में जितना कंडीशंस था उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये फुल हो गया। अब क्वेश्चंस पूछ क्या रहा है इसमें से, तो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि हु इज द मिडल ऑफ द रो। इस रो में मिडल में कौन सा है, ए, तो ए कौन सा पोजीशन पे है, मिडल पे है, ठीक है। अब इसी बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिंपल सेम क्वेश्चन है, हु इज द स्टार्टिंग ऑफ द रो। रो के स्टार्टिंग में कौन सा है, तो स्टार्टिंग में कौन सा है यहाँ पे, सी इज द स्टार्टिंग एट द रो। सी आपका किस पोजीशन पे, स्टार्टिंग में है रो के। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे पूछा गया है कि बी इज स्टैंडिंग बिटवीन, बी किस किस के बीच में है। तो अगर हम क्वेश्चंस देखें कि बी किस किस के बीच में है, तो बी इज बिटवीन किसके बीच में है, ए और ई के बीच में है। तो इसके बीच में ऑप्शन देखते हैं कि बी इज बिटवीन ए एंड ई। क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट, ठीक है। तो आप देखो कि अगर हमें एक क्वेश्चन में 1 मिनट लगा बनाने में, या 1 मिनट मान लो 1.5 मिनट लगा, तो उसके बेस पे हमारा 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये मैं अपने मन से क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप समझ सकते हो कि इतना आसान या इतना टफ नहीं है सीयूटी को क्वालिफाई करना। बस ये है कि आपका गाइड सही होना चाहिए, आपको ट्रिक्स सही से पता होना चाहिए, और फिर आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अब जैसे ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके इस तरह के स्टार में कितने ट्रायंगल होंगे। और स्टार 2-3 तरह से बनता है, एक ये स्टार है और एक स्टार ऐसे भी बनता है, ठीक है, ये भी स्टार है और इस तरह के भी स्टार है। अब अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले कि इस स्टार में राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर्स,
एबव फिगर्स, जो ये फिगर है इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चंस अगर पूछा जाए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें ट्रायंगल कितने हैं। 1 2 3 4 5, 5 ट्रायंगल तो ये बन रहे हैं। और फिर अगर किसी एक पोजीशंस की बात करोगे, अगर इस पोजीशंस की बात करें, ठीक है, एक, अब यहां से एक ट्रायंगल तो ऐसे करके बन रहा है, और एक ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो इस तरह से भी बन रहा है, ठीक है। सेम हर एक पॉइंट से देखोगे तो एक एक ट्रायंगल और एक्स्ट्रा बन रहा है। इस पोजीशन से देखोगे 1 2 3 4 और 5, तो ओवरऑल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसके 10। तो हमें इस तरह के अगर स्टार की बात करें तो हमें इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें पता चल जाएगा कि अगर स्टार पूछ दिया है तो हमें आंख मूंद के 10 मार देना इस तरह के स्टार में। तो यहाँ पे हम मार देंगे कि कितना ट्रायंगल है, यहाँ पे हम टिक कर देंगे कि यहाँ पे 10 ट्रायंगल है, ठीक है। इस तरह से दूसरा अगर इस तरह का ट्रायंगल पूछा जाए तो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस स्टार में कितने ट्रायंगल है 5 6। उसके बाद अगर आप बॉक्स की बात करोगे, अगर हर एक बॉक्स की बात करें, यहां से क्या ट्रायंगल बन रहा है, एक ये हो गया 6 ये हो गया, और 2 बड़ा वाला ट्रायंगल है, ठीक है, 2 जो सबसे बड़ा ट्रायंगल है। तो इस तरह के स्टार अगर पूछा जाए तो इस तरह के स्टार में हम जो टिक करेंगे वो 8 ट्रायंगल टिक करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हमें याद भी रखना होता है, ठीक है। अब इसमें या तो अब काउंट करने लगो, काउंट करोगे तब भी कर सकते हो, और नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन जब हम प्रैक्टिस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसको हमें जब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक हमें याद भी हो जाएगा। अब जैसे स्टार वाला फेमस है, जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे स्टार वाला क्वेश्चन आएगा ही और याद हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रायंगल का और भी जैसे क्वेश्चन होता है, ट्रायंगल की जैसे और क्वेश्चन की बात करें कि जैसे आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये आपका ट्रायंगल है, इसके अंदर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर दिया गया, ठीक है, कि अब पूछा जाए कि इसमें कितने ट्रायंगल है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। अब एक ऐसे है, फिर इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, इसका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो उस तरह के कंडीशंस में क्या करते हैं 1 + 2 + 3 + 4, ये हो गया 4 3 7 2 9 1 10 ट्रायंगल। तो इसमें हम बता देंगे कि इसमें 10 ट्रायंगल है। तो इस तरह से हम ट्रिक भी पढ़ेंगे, इस तरह से हम ट्रिक भी पढ़ेंगे कि ट्रिक क्या होता है ट्रायंगल को सॉल्व करने का। अभी चूंकि बेसिक क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं कि प्रीवियस ईयर का कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो गया ट्रायंगल की कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सेम फिर आ गया क्या आपका नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में जैसे ये क्वेश्चंस है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द एडजॉइनिंग फिगर। अगर आपको इमेज क्लियर दिख रहा है तो ये इसका पूछ रहा है कि इस कंडीशंस में आप इमेज क्या बनेगा। तो हम क्लियर आप खुद ड्रॉ भी कर लोगे कि यहाँ पे जो इमेज बन रहा है, जो यहाँ पे जो इमेज इसको फुलफिल करेगा, सेम ऐसे चाहिए, एक ऐसा बॉक्स चाहिए और यही बनेगा इमेज। अब इसमें से मैच करा लो कौन सा इमेज ऐसा बन रहा है, तो कौन सा इमेज ऐसा बन रहा है, तो जो बी में ऑप्शंस है वो इमेज सेम ऐसे बन रहा है। तो क्या टफ है? बिल्कुल कहीं से टफ नहीं है। कोई रीजनिंग टफ होता ही नहीं है। क्योंकि आप लोग कई बार ये होगा कि पहली बार देख रहे हो, इसलिए कई बार डर लगता है कि पता नहीं रीजनिंग में क्या पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, If dog is 26 and fly is 43, then what is the code of bird? अब ये भी ना अल्फाबेटिकल जब हम रीजनिंग पढ़ेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, चाहे वो सीरीज के बेसिस पे हो, नंबर के बेसिस पे हो, उसको ऐड ऑन करना हो, सब कुछ। तो जैसे अब इसमें भी वही चीजें है कि हमें अल्फाबेट का पोजीशन, जैसे डॉग है तो डॉग का नंबर डी कितने पे होता है 4 पे, ओ होता है 15 पे और जी होता है 7 पे। तो 4 + 15 + 7 कितना हो गया 15 4 19 7 26, तो 26 यहाँ पे लिखा हुआ है 26, ठीक है। सेम फ्लाई F6 पे होता है, L 12 पे होता है एंड Y 25 पे होता है। तो कितना 6 + 12 + 25 कितना हो गया 25 और 12 37 और 6 43, तो 43 हो गया। 5 2 7 6 13 और 2 1 3 1 4 मीन्स कि 43। तो आपसे पूछ रहा है कि बर्ड क्या होगा, तो बर्ड को क्या करेंगे ऐड ऑन कर देंगे, मीन्स कि B 2 पे + I 9 पे, R 18 पे और D 4 पे, 18 4 22 और 2 24 और 24 और 9 33, ठीक है 33, तो 33 इज द राइट आंसर। तो बस आपको ट्रिक को समझना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इस तरह से आपके रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या होता है, ओके।
एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और आपको अगर आप CUT के बारे में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप गूगल फॉर्म को जरूर फिल कर लीजिएगा कि आपको मॉड्यूलेशन की तरफ से आपको चीजें सारा कुछ डिटेल बता दिया जाएगा कि क्या सिलेबस है, और कोई भी आपको हेल्प की जरूरत है मॉड्यूलेशन आपको हेल्प करेगा। बाकी इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस ऐप को डाउनलोड करके और कंप्लीट कोर्स का आप वहां से एक्सेस भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।